नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम आप सभी की यहां पर तैयारी करवाते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर NTA UGC नेट GRF की। तो ना केवल NTA UGC नेट GRF को क्रैक करने के लिए, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं UPSC, SSC, CTET, HTET, STET, UPGIC, GDC, KVS, NVS, TGT, PGT, RPSC, रीट इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाइए। थर्ड, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। और एक हमारा पेड कोर्स है जिसका कि अमाउंट ओनली ऑन 500 रुपीज़ है। वो अगर लेना चाहे तो आपको उसके बदले में PDF, नोट्स, MCQ, PYQ सभी प्रकार का स्पोर्ट 24/7 स्पोर्ट और गूगल मीट एवरी वीकली जो गूगल मीट होती है हमारी, जो कि हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसमें वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसमें ओनली ऑन 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो ये हमारे सिस्टम के बारे में था। अब हमारी क्लास में हमारा साथियों नया चैप्टर की सेकंड वीडियो है। ये सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हमारा चैप्टर चल रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन करा चुका था मैं, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको अब करा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का जो कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। बताइए तो कौन सा सही नहीं है कथन। 4 कथन दिए हुए हैं। तो बताइए साथियों, इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या होगा। इसके लिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया था। 30 सेकंड के अंदर ही आपने अपना राइट आंसर पुटअप करना होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उनका व्यापार, यानी कि ये देखिए साथी, इनका व्यापार क्या होता था, ये कथन अधूरा सत्य है। यानी कि मेसोपोटामिया आज का आधुनिक इराक से तो होता था, लेकिन चीन और रोम से नहीं होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से यही कथन गलत हो जाएगा और ये इसका राइट आंसर होगा। जिसकी डिटेल है ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में अफगानिस्तान का एक पूरा स्थल हड़प्पा कालीन एक व्यापारिक केंद्र था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। MH सेट 2019 का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का। जितने ऑप्शन इन्होंने यार इतने सिंपल दे दिए, आप लोग आसानी से बता सकते हो। कहता है कि निम्नलिखित में से अफगानिस्तान का एक पूरा स्थल हड़प्पा कालीन एक व्यापारिक केंद्र था। बोले तो बिजनेस सेंटर, व्यापारिक केंद्र था, बिजनेस सेंटर था, जो कि आधुनिक अफगानिस्तान में है। कौन सा स्थान है? चोरतुगई, चन्हूदड़ो, कोर्तीजी, आमरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि शोरतुगई। ये देख लेना इसकी डिटेल, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, रेफरेंस के तौर पे आपके फ्यूचर में काम आएंगे। यह लार्जवर्द का प्रमुख केंद्र था। ये लार्जवर्द मिलता था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा के मध्य एक व्यापारिक केंद्र के रूप में बंदरगाह था। महाराष्ट्र सेट 2019 का क्वेश्चन है, कौन सा था? मेसोपोटामिया तथा हड़प्पा के मध्य एक व्यापारिक केंद्र
अपने अपने घरों में साथियों एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप जरूर होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स के साथ। सही बता रहा हूँ मैं। मेरे पीछे आप देख रहे होगे ये वर्ल्ड मैप है। आ रही बात समझ में? मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। ये वर्ल्ड मैप है इधर, ये पूरा वर्ल्ड मैप है आपका, ठीक है। और ये इस तरफ जो ये इंडिया का मैप है, दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, ये पूरा इंडिया का मैप है और ये पूरा वर्ल्ड मैप है। तो दोनों मैप सभी के पास होने चाहिए। तो इससे आपको आसानी रहेगी चीज़ों को ढूंढने में। मेरे को नेक्स्ट डे बताना है कि कम उसमें क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में किस किस ने अपना परचेज कर लिया है मैप 2 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन का टाइम है, आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट संडे, ये जो मंडे आ रहा है, मंडे को सबके पास अपना अपना एक मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप। मिनिमम 2 तो होना चाहिए। एक अपना स्टेट का मैप ले सको तो और भी अच्छी बात है, स्टेट का मैप जिससे आप बिलोंग करो तो स्टेट का मैप, 3 मैप तो होना ही चाहिए। और एक ग्लोब ले लो तो और भी अच्छी बात है, आपके काम आएगा यार, क्या दिक्कत है। हायर एजुकेशन जा रहे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहरीन। मेसोपोटामिया सम्राट के सम्राट सारगोन। ये देखो, ये समस्या अब क्या आ गई, खैर छोड़ो यार, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, ये थोड़ा डिटेल इसका ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का डिटेल का। और जब हम गूगल मीट करेंगे संडे को और सैटरडे को, उसको में मेरे को याद दिलाना है कि हम इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मेसोपोटामिया के जो सम्राट है सारगोन के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 2334 से लेकर के 2279 ईसा पूर्व BC में। सुमेरियन शिलालेख लिपि में दिलमुन मगन व मेलुहा का उल्लेख है। दिलमन की पहचान बहरीन द्वीप के रूप में की गई है भाई। ऐसा राव के अनुसार सौराष्ट्र के कुड नामक स्थल को स्थानीय लोग दिलमुन कहते थे। सौराष्ट्र में गुजरात के कुड नामक स्थल को स्थानीय लोग दिलमुन कहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने, दिल सभी का मानना नहीं है, कुछ लोगों ने इसको कुछ और ही मानना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखना इस चीज़ को। आ गया था कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताओ किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु नदी घाटी की सभ्यता जो थी। PGT हिस्ट्री 2011 का आया क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी क्रीट की, मेसोपोटामिया की और आपके वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक सही नहीं है? नेट 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता, व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के मुख्य भाग था। पहला कथन है। दूसरा है कि हड़प्पे लोग अंतर्देशीय व सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे। 3, उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध था, व्यापारिक संबंध था। और 4 कहता है कि उत्खननों से कांस्य और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं। बताइए चारों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट एनालाइज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 1 2 3 4 ABCD एज यू विश।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी उनका नील नदी घाटी के साथ संबंध सही नहीं है। ठीक है, नील नदी घाटी संबंध में नहीं था उनका, ठीक है, नाइल नदी घाटी की सभ्यता जो थी उसके साथ संबंध नहीं था। बाकी ये तीनों सही है, ये इसकी डिटेल है, ये देख लेना। मिस्र के साथ व्यापार कहाँ होता था? प्रधानतः लोथल से होता था। लोथल कहाँ? गुजरात में, और यहाँ से होता था। कम था, घनिष्ठ संबंध, व्यापारिक संबंध कम था, संबंध तो था लेकिन बहुत कम था, क्योंकि वहाँ उत्खनन में आर्कियोलॉजी में जो है बहुत कम वस्तुएं मिली हैं नामचारे की, जबकि मेसोपोटामिया में तो बहुत ज़्यादा गहरा नाता था, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट कथन कारण वाला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। ए आर कहता है रीजन, हड़प्पे सामग्री तथा हड़प्पा के प्रभाव में उत्पादित सामग्री किश उर निपुर आदि से प्राप्त हुई है। नेट 2017 का आया क्वेश्चन है, इसका बताइए 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से अक्सर ऐसे ही इसी प्रकार के ऑप्शन होते कथन कारण वाले, ठीक है। तो ये बताना आपने कि इसमें से राइट आंसर क्या है 1 2 3 4 में। ये जो है ना, और इसको अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, ये जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना अपना, थोड़ी क्लास में बहुत बिल्कुल करवाया हुआ मैंने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ए आर दोनों सही, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करते हैं, इसका ट्रिक सबको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्न में से कौन कथन हड़प्पा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। नेट 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है। ए कहता है, फर्स्ट कहता है यह दक्षिण एशिया का पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पहली बार परिवहन के लिए पहिए का प्रयोग किया। 2। थर्ड कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। 4 हड़प्पा में निर्मित वस्तुएं दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान में पाई गई हैं। सिंपल क्वेश्चन है। दोबारा देख लो, ये रहे 2 ऑप्शन सही नहीं है, देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का नील नदी घाटी के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। नेक्स्ट कहता है कि सोचो 1 को 2 के साथ मिलान कीजिए। नेट 2013 क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ ये आ गया, इसी का इंतजार था मुझे। मेलुहा, दिलमुन, मक्कान, कुरगांव। नेट का आया क्वेश्चन में से PYQ मिल जाएगा आपको। दूसरी तरफ दे रखा बहरीन, ये पुरातन स्थान है और ये इनके आधुनिक नाम है, ठीक है। तो आपने मैच मेकिंग करा कि उस समय के जो अभिलेखों में जो नाम है दिए हुए हैं उनको आधुनिक किस नाम के साथ जोड़ा गया है विद्वानों के द्वारा। हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर,
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए, ओहो ऑप्शन भी तो है अभी। बताइए राइट आंसर क्या हो, मैच मेकिंग करो इनका, ये बताया था ना डिटेल में। सिंपल सी बात है, बताया था। तो इसका राइट मैच कैसे हम कैसे करेंगे, मेलुहा को मिला सबसे पहले, मेलुहा जो कहा गया है वो कहा गया सिंधु क्षेत्र को, ठीक है। दिलमुन ये आ जाएगा, और इसमें यानी कि ए का टू कहाँ पर है, इसमें देख लो, इसमें देख लो, केवल वन एंड ऑल इसी में है ये, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का फर्स्ट हो जाएगा दिलमुन, अभी बताया आपको, बहरीन। मक्कान जो मकरान तट, ठीक है, और ईरान के पास में है ये, और ये कुरगांव जो ये हो जाएगा आपका मिडल ईस्ट, मध्य एशिया। इस प्रकार से मैच हो जाएगा, तो ये इसका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल, इसमें है ही नहीं कुछ करने वाली बात, पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं तो ये मैच मेकिंग करके दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, काम आएगा आप लोगों के। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हाँ, इंडियन कल्चर 2020 का है क्वेश्चन है। चारों कथन दिए हुए, बताओ अपना कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है ये। बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, देखा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बनों के निर्माण में व्यापक पत्थरों का उपयोग हो, व्यापक पत्थरों का उपयोग नहीं हो भैया, ईंटों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, व्यापक ईंटों का। तो जरा बताइए, हड़प्पा में पाए गए ईंटों, हड़प्पा सभ्यता में पाए गए ईंटों का अनुपात क्या है। अनुपात बोले तो लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात में मोटाई या ऊंचाई, ठीक है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी उनकी मोटाई है, ये बताना आपने कमेंट बॉक्स में। देखते कितने लोगों को पता है, या ऐसे चल रहा मामला हवा हवा में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नेट का आया क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको, पीवाईक्यू में मिल जाएगा। इसकी डिटेल रही है आपके सामने, ये अपना देख लेना। आगे कहता है कि अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, कौन सी जो कलाकृति वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का वो क्वेश्चन है। हाँ, बताइए राइट आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसकी डिटेल देख लेना, बलो पत्थर का पुरुष धड़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा से मिला यहाँ पर,
ठीक है। तो आगे आता है, कालीबंगा के 3 टीलों पर वेदियों की उपस्थिति देखकर निम्नलिखित में से किस विद्वान की टिप्पणी है कि इन तीनों परिप्रेक्ष्यों से पता चलता है कि घरेलू नागरिक घरेलू और लोकप्रिय स्तर पर अग्नि संस्कार नगर के धार्मिक जीवन का एक हिस्सा था। अग्नि संस्कार करते थे, कुछ करते हैं पूजा पाठ वगैरह। नेट 2021 इंडियन कल्चर का आया क्वेश्चन है। बताओ क्या राइट आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, रेमंड आल्चिन, आर आल्चिन बोलते हैं इनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। RUMPET 2021 का क्वेश्चन है। RU क्या होता है यार, RUMPET किसी को पता है क्या? पता नहीं क्या है। तो अग्नि पूजा के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो हुए हैं आपके, सिंपल क्वेश्चन है यार, बनावली से हुए। अग्नि पूजा के, हाँ अग्नि वेदियाँ अलग है, ठीक है ठीक है। अग्नि वेदी कहाँ प्राप्त हुई है भाई? नहीं यार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ना। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, अग्नि वेदी का यहीं से कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि सामुदायिक कार्यक्रम से संबंधित हड़प्पा कालीन अग्निवेदी कहाँ प्राप्त हुई है। हाँ, कहाँ से प्राप्त हुई है? सामूहिक कार्यक्रम से संबंधित हड़प्पा कालीन अग्निवेदी कहाँ से प्राप्त हुई है, बताइए। तो यहाँ का क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालीबंगा। इम्पोर्टेंट है, बीबी लाल के द्वारा की गई व्याख्या। बीबी लाल हो, ये यज्ञ वेदियाँ हैं, तो इनको यज्ञ वेदियाँ किसे मानना है? मिस्टर बीबी लाल ने। और ये डिटेल है इसकी, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, जो भी करना है कर लो, फ्यूचर में आपके काम आएंगी। जितना मैं बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा, जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ कोई नहीं करेगा। पढ़ लिया? अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पीय पुरास्थल से निवेदिका नहीं प्राप्त हुई है। हड़प्पीय पुरास्थल तक निवेदिका नहीं प्राप्त हुई है, कौन से स्थल है जो इनमें से चारों में से जहाँ से निवेदिका प्राप्त नहीं हुई है? सिंपल क्वेश्चन है।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सूरकोटा। निम्नलिखित किन हड़प्पा स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि वे पेज 2018 क्वेश्चन है। ये ऑप्शन है, बताइए इनमें से किन किन में से मिले हैं। अग्नि वेदिकाओं की बात हो रही है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए, बी और सी, आमरी, बनावली और कालीबंगा। किस पुरास्थल से अग्नि पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए? क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस एलटी 2018 क्वेश्चन है, वैसे बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा से हमें 7 अग्निकुंड मिलते हैं, अग्निवेदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन आया हुआ है। देख सकते हो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो सबको पता होना चाहिए आप सभी को कि आद्य रूप का नटराज की शिव मूर्ति मिली है वहाँ से, और सील पे भी मिला है। मातृ देवी मातृ प्रधान ये बहुत ही क्या बोलते सभ्यता थी। मातृ देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है और मातृ देवी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। 2-3 पीपल के पत्तों का अंकन मिलता है बहुत सारी सीलों पे, मुद्राओं उन पे क्या बोलते हैं मोहरों पे, है ना। और केवल विष्णु का उपासना जो है आपको वैदिक काल में आकर के शुरू हुई थी। वैदिक काल कह सकते उत्तर वैदिक काल के बाद की बात है ये, है ना। तो ये बहुत बाद में आगे शुरू होती, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमको लग रहा है हमको ज़्यादा ही आगे चले गए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विष्णु हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई है, किस चीज़ की बनी हुई है? चर, तांबा, कांच वाली मिट्टी, शैल खड़ी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का साथियों। MDSU RT 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, शैल खड़ी, या कहीं कहीं आपको मिलेगा स्टेटाइट, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, स्टेटाइट। एक प्रकार की मिट्टी होती है, सफ़ेद सफ़ेद रंग की होती है, चिकनी मिट्टी होती है एक तरह से, उसके 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 उससे बनाई जाती है मोहरें। आगे तक निम्न में से कौन से कथन हड़प्पा मोहरों के संदर्भ में सही हैं? RS 2013 क्वेश्चन है। अधिकांश मोहरें शैल खड़ी की बनी हैं, वक्र आकृति में वर्गाकार हैं, या जो भी है बताइए। ये ऑप्शन रहे हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं।
ये लंबाई है, ये मान चला लंबाई, औसत लंबाई जो है ना, लंबाई इतनी है। मिस प्रिंट हो रखा, कन्फ्यूज मत होना, फिल्म फलम लिखा हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि लास्ट रिवर ऑन द ट्रेल ऑफ सरस्वती पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरियोग्राफी क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बस इतने काफ़ी हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन कराऊंगा साथ ही से आगे के। जब तक के लिए आपका हमारे साथ बने रहिए। सैटरडे को शाम 9 बजे गूगल 8:30 बजे 20:30 पे हमारी गूगल मीट होगी, उसके लिए तैयार रहना सभी स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। जय हिंद और